दोस्तों, आज की कहानी है बहू मायके जाने की खुशी अलग ही होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज सालों बाद जानकी जी अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। हाथों में जान आ गई थी। लड्डू बनाते समय अपने अतीत में खो गई। तब तक बहू आ गई। बोली माँ जी आप रहने दो, मैं बनाती हूँ। जानकी जी बोली नहीं, मैं ही बनाऊंगी। मेरे भाई जीवन को मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। हर बार वह यही कहता था, जीजी तुम और कुछ मत लाना पर लड्डू बनाकर लाना, और मैं भी जब मायके जाती तो बनाकर ले जाती और जब वापस आती तो बनाकर रख आती। हम दोनों का रिश्ता बहुत करीब था। बिन कहे एक दूसरे की तकलीफ समझ जाते हैं। फिर आप इतने सालों से मिली क्यों नहीं? मामी जी से बहू ने भी आज पूछ लिया, क्योंकि उसकी शादी पर ही मामी जी आए थे, उसके बाद आए नहीं। शुरू में कभी फोन आ जाता था, फिर वह भी बंद हो गया। हर राखी दूज पर माँ जी को उदास जरूर देखा, पर बात क्या हुई कभी किसी ने नहीं पूछा, बस ससुर जी को पता था। आज 5 साल हो गए उस बात। आज जानकी जी का सब्र फूट पड़ा। वह कहने लगी, अब क्या बताऊं, कभी अपनों की भलाई के लिए उनसे दूर रहना पड़ता है। भाई की नौकरी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वह जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा था। ऊपर से माँ की जिम्मेदारी, खुद का परिवार में जब भी मायके जाती तो उसका खर्च बढ़ जाता। मेरे लाख मना करने पर भी वह थोड़ी विदा तो देता। तुम्हारे बाबूजी और दादी सास मुझे ताने देती, ये लाई है मायके से, मेरे हाथ में भी पैसा नहीं रहता कि उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। इसलिए मैंने बच्चों की बीमारी का बहाना बनाकर मायके जाना बंद कर दिया। बस फोन पर हाल चाल पूछ लेती। फिर अपने भांजे की शादी में बेचारा जैसे तैसे करके बात की रस्म का सामान लेकर लाया, पर तुम्हारे बाबूजी उसे सुनाने लगे कि तू बिरादरी में हमारी नाक कटाएगा, इससे तो आता ही नहीं। अपने भाई को इस तरह बेइज्जत होता देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने सोचा कि कहीं सबके सामने इसे और अपमानित नहीं होना पड़े। मैंने गुस्से में कह दिया, तुमने मेरी ससुराल में नाक कटा दी, अब जाओ और कभी मत आना। भाई दुखी होकर चला गया। बाद में मैंने उसे समझाया कि मैंने ऐसा क्यों किया, वह भी समझ गया, पर अपनों से मिलने का दुख हमेशा रहता है। धीरे धीरे तुम्हारे बाबूजी को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि जब उनकी बहन के ससुराल में भांजी की शादी में उन्हें यही सब सुनना पड़ा, जबकि हम तो बहुत कुछ लेकर गए थे। अब राखी आने वाली है तो कल तुम्हारे बाबूजी ने कसम देकर आगे से जाने को बोला है। सस बहू, मैं बहुत खुश हूँ। पता है उम्र कितनी भी हो जाए पर मायके की खुशी अलग होती है। अपनों से दूर रहना अलग बात है, पर अपनों से दूर होना बहुत तकलीफ देता है। और जानकी जी लड्डू बनाने लगी। अब उनके रिश्तों में लड्डू की मिठास घुल रही थी। एक स्त्री के लिए बहुत मुश्किल होता है रिश्तों में सामंजस्य बैठाना। न वह ससुराल वालों को नाराज कर सकती है, न मायके वालों को। उसे भी बुरा लगता है जब कोई उनको अपमानित करता है, इसलिए कभी कभी दिल पर पत्थर रखकर उनसे दूर ही होना